ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ये 13वां अध्याय चल रहा है और इसमें प्रकृति पुरुष का प्रसंग चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपुः। प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि समझना चाहिए। और अनादि तो है, इनका आदि शुरुआत नहीं पता लगता, परंतु प्रकृति विकारमान है और अंत वाली है। और ये जो परम ब्रह्म परमात्मा है, ये अनादि और अनंत है और सभी के बुद्धि देश का साक्षी है, सबका आश्रय और प्रकाशक है, ऐसा कहा है। तो जितने भी विकार हैं ये सारे के सारे प्रकृति के अंतर्गत हैं। जन्मना और मरना, सुख और दुख, भूख प्यास, ये खट ऊर्मियाँ कही गई हैं। ये प्रकृति खट ऊर्मियों से युक्त है परंतु ये परमात्मा खट ऊर्मियों से रहित है। तो जितने भी कार्य हैं, किसी का कार्य किसको कहें, परम ब्रह्म परमात्मा से जो प्रथम कार्य हुआ है उसी को यहाँ कार्य रूप से ग्रहण करना चाहिए। तो कौन सा कार्य हुआ है प्रथम परम ब्रह्म परमात्मा से? यदि ऐसा कहें तो श्रुति वचन याद करते हैं, आत्मनः आकाशा संभूता, आकाशाद वायु, वायु रग्नि, रग्नि रापा, रापात पृथ्वी। ये उस अंतर्यामी परम ब्रह्म परमात्मा से जो कि सबका आत्मा बना हुआ है, उससे आकाश हुआ। आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, कार्य से इनको ग्रहण करना है पंचभूतों को। और करण से क्या ग्रहण करना है? करण कहते हैं साधन को। तो रूप को पकड़ने का साधन नेत्र है, शब्द को पकड़ने का साधन कान है। इसी प्रकार से ये 10 इंद्रियां 10 प्रकार के विषयों को पकड़ती हैं। 5 क्रिया को पकड़ती हैं, 5 ज्ञान को पकड़ती हैं, इसलिए इनको करण कहते हैं। ये इंद्रियां बाहर वाली हैं और 4 इंद्रियां अंतर में भी हैं जो भीतर ही भीतर काम करती हैं। मन बुद्धि चित्त और अहंकार। मन संकल्प विकल्प को करता है, चित्त चिंतन करता है, चित्त चिंतन को पकड़ता है, मन संकल्प विकल्प को करता है अथवा पकड़ता है, और बुद्धि कर्ता भोक्तापने को ग्रहण करती है, और अहंकार अहम अस्मि, मैं हूँ, इस परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना को ग्रहण करता है। इसलिए यहाँ क्या कहा है, ये प्रकृति जो है कार्य करण कर्तृत्व, कार्य को पंचभूतात्मक कार्य
और करण कहते हैं 14 इंद्रियां, 10 बाहर वाली और 4 अंदर वाली। इस प्रकार से ये 14 ये करण कहलाते हैं। तो क्या कहते हैं कि ये जितने भी चीज़ें बताई ये कहाँ से आई हैं? प्रकृति। प्रकृति विकारवान है, परिणाम को प्राप्त हो जाती है। ये सब प्रकृति के बनाए हुए हैं। परम ब्रह्म परमात्मा निर्विकार है, इसमें परिणाम होता ही नहीं। इसमें विवर्त तो होता है पर परिणाम नहीं होता। किसी ने कहा विवर्त क्या है? परमात्मा अपना परमात्मापना नहीं छोड़ता और पंचभूत के रूप में दिखने लगता है और 10 बाहर की इंद्रियों के रूप में और 4 भीतर वाली इंद्रियों के रूप में दिखने लगता है। कैसे? जैसे सोने ने सुवर्णत्व नहीं छोड़ा और आभूषण बन के दिखने लगा, जैसे पानी ने H2O मात्र नहीं छोड़ा और लहर बन कर के दिखने लगा, ऐसे ही बंधुओं परमात्मा ने अपनी सत्ता मात्र स्थिति का परित्याग नहीं किया और पंचभूत होकर के दिखने लगा। और फिर करण होकर के दिखने लगा। प्रक्रिया क्या है इसकी? परम ब्रह्म परमात्मा जो कि जिसको अंतर्यामी आत्मा बोलते हैं, इसी को चेतन बोलते हैं, इसी को ब्रह्म बोलते हैं। ये जब बुद्धि में प्रतिबिंबित होता है तो जड़ बुद्धि चेतन हो जाती है और जो बुद्धि अहम अस्मि कहने में भी समर्थ नहीं थी उसमें ये सामर्थ्य आ जाती है। फिर बुद्धि में ये प्रतिबिंबित चेतन मन रूप हो जाता है, मन के माध्यम से इंद्रिय रूप होता है, फिर देह और जगदाकार हो जाता है। इसलिए सारी सृष्टि में परमात्मा तो विवर्तित हुआ है, अपना रूप नहीं त्यागा और जैसा माया ने आकार बनाया उसके रूप में परिणाम को प्राप्त हो गया। किसी ने कहा कैसे? जैसे एक चौकोर लोहा था, अब अग्नि में उसे डाल दिया, अब वो चौकोर लोहा 4 कोने वाला वर्गाकार लाल लाल होकर के दिख रहा है। अग्नि ने अपना अग्निपना नहीं छोड़ा और लोहे के आकार की तरह दिखने लगी, चौकोर अग्नि दिखने लगी, जबकि अग्नि कोई चौकोर नहीं होती। ऐसे ही इस परम ब्रह्म परमात्मा की भी बड़ी महिमा है। इसने अपनी सत्ता मात्रपना नहीं छोड़ा, चैतन्यता नहीं छोड़ी, प्रियता नहीं छोड़ी और उसी तरह की बनी रही और जाकर बुद्धि से मिल गया तो बुद्धि जैसा दिखने लगा। फिर कैसा दिखने लगा? मैं हूँ, ऐसा जो लगता है बुद्धि की वजह से लगता है। बुद्धि में जब परमात्मा प्रतिबिंबित होता है, सोने के समय प्रतिबिंबित नहीं था, इसलिए बुद्धि में मैं हूँ ये भी नहीं लग रहा था। इसी प्रकार मन में प्रतिबिंबित हुआ तो संकल्प विकल्प जैसा दिखने लगा, जैसे अग्नि चौकोर दिखने लगी, ऐसे ही वो अंतर्यामी आत्मा जाकर के मन के जैसा संकल्प विकल्पात्मक होकर के अभिव्यक्त होने लगा और स्तर गिराया। कारण अर्थात बाहर भीतर की 14 इंद्रियों के जैसा दिखने लगा और स्तर गिराया, तमोगुण को स्वीकारा, देह और जगत के रूप में दिखने लगा। कैसे? पूर्वला स्वरूप नहीं बदला और अन्यथा रूप में दिखने लगा। तो यहाँ कहते हैं ये कार्य और करण को बनाने में प्रकृति कारण है और ये जो प्रतिबिंबित चेतन है जिसका संसर्ग हुआ है मन बुद्धि आदि से, ये अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में आकर के सुखी दुखी होने का कारण बनता है। इसकी कामना, इसे अनुकूल चीज चाहिए
अनुकूल चीज़ में ये खुश होता है और प्रतिकूल मिल जाए अथवा कार्य सिद्ध ना हो तो ये दुखी हो जाता है। इस प्रकार से ये प्रकृति का खेल बताया। भगवान श्री कृष्ण ने एक बात और बताई कि प्रकृति में जब पुरुष रहता है अर्थात प्रकृति से जब जुड़ा रहता है तब दृष्टांत से समझें, जब ये चैतन्य सत्तात्मक परम ब्रह्म परमात्मा अथवा अग्नि, पहले दृष्टांत देते हैं, जैसे अग्नि जब तक चौकोर लोहा से जुड़ी है तब तक ये लोहा भी जलाने वाला हो जाता है, और यदि अग्नि लोहा से न जुड़े तो हाथ से लोहा को पकड़ो नहीं जलता हाथ। और अकेली अग्नि हो, लकड़ी के बगैर अग्नि रहती नहीं है, या लोहा के रूप में गर्म होकर दिखेगी, स्वतंत्र अग्नि का कोई रूप आकार नहीं दिखता है। जब लकड़ी जलाते हैं तब रूप आकार दिखता है, अग्नि तो होती है पर अग्नि की अभिव्यक्ति नहीं होती है। इसी प्रकार से चैतन्य सत्तात्मक परम ब्रह्म परमात्मा तो होता है, पर सोने के समय में जब बुद्धि नहीं होती तो अभिव्यक्ति मैं हूँ अपनी चैतन्यता की नहीं होती। परंतु जब चैतन्य सत्ता जागृत अवस्था जब आती, जब बुद्धि और मन खड़े होते हैं तो उस पर चैतन्य सत्ता संसर्ग कर लेती है, प्रतिबिंबित हो जाती है। जैसे अग्नि ने संसर्ग कर लिया चौकोर लोहा के साथ, ऐसे ही जब ये संसर्ग कर लेता है तब ये मन सुखी दुखी वाला हो जाता है अनुकूलता प्रतिकूलता की स्थिति में। यदि इसका संसर्ग ना हो तो ये न तो इसमें बुद्धि के स्तर का कर्ता भोक्तापना होता है और न ही इसमें अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में सुखी दुखीपना होता है। जब तक ये मन बुद्धि से जुड़ा रहता है तब तक इसमें भोक्ता भाव रहता है, और जब मन बुद्धि से ये अपने को असंग महसूस कर लेता है तो शरीर के धर्म जन्म और मृत्यु भी इसके चले जाते हैं, मन के धर्म सुखी दुखी भी इसके नहीं रह जाते हैं। जब बुद्धि से असंग हो जाता है तो कर्ता भोक्तापना भी इसका बाधित हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंगते, त्रिगुणात्मक प्रकृति में स्थित हुआ पुरुष ही भोक्ता कहलाता है। यदि त्रिगुणात्मक प्रकृति से ये अपने को असंग कर ले, माने नहीं, संग माने संग, जो संग किए हुए है ये संग छोड़ दे तो क्या होगा, तो ये भोक्तापन से रहित हो जाएगा। जब भोक्तापन और कर्तापन नहीं रह जाएगा तो ये बचा हुआ परशेष से जो चैतन्य तत्व है ये बंधन रहित नित्य मुक्त परमात्मा ही बचता है, जो हमारी और आपकी बुद्धि देश का साक्षी है, जो भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप भी है। ये जो परम ब्रह्म परमात्मा है उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अस्मिन् देहे पुरुषा परः, इस देह में स्थित जो ये अंतर्यामी आत्मा है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वास्तव में यही परमात्मा है और यही मेरा अंतर्यामी स्वरूप भी है। जब तक साधक परछिन्न व्यक्तित्वपना रूप जीव भाव को, जिसको आभासित चेतना कहते हैं, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने सभी शरीर रूप क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ रूप जीवात्मा मुझे जानो ऐसा कहा है, उस जीव भाव के लिए, उस जीव भाव को जब तक ये सत्तात्मक परम ब्रह्म परमात्मा जो ये आत्मा है जिसके लिए भगवान ने कहा ये परमात्मा ही है, जब ये मन रूप जीवात्मा जब इसमें स्थित हो जाता है तो ये धन धन हो जाता है, जीव भाव की ग्रंथि कट जाती है। इसलिए देह में स्थित है यह आत्मा
वास्तव में परमात्मा ही है। और ये बुद्धि देश का साक्षी भी है। महेश्वर भी इसे कहते हैं। जो इस रहस्य को जान जाता है, कौन सा रहस्य? या एवं वेति पुरुषम प्रकृतिम चा गुणै से, त्रिगुणात्मक प्रकृति के सहित। त्रिगुणात्मक प्रकृति क्या है? किस प्रकार से तमोगुण से शरीर बन गई, किस प्रकार से रजोगुण से प्राण और कर्मेंद्रिय बन गई, किस प्रकार से विशुद्ध सतोगुण को स्वीकार करके ज्ञानेंद्रियां और मन बुद्धि चित्त अहंकार बन गई, और किस प्रकार से ये परम ब्रह्म परमात्मा रूप आत्मा जब इनसे संसर्ग कर लेता है तो कर्ता भोक्तापने से बंध जाता है। शरीर में आता जन्म मरण से बंध जाता है, मन में आता सुखी दुखी सुखाकार दुखाकार वृत्ति से बंध जाता है, बुद्धि में संसर्ग करता है तो कर्ता भोक्तापने से बंध जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब ये पुरुष परम ब्रह्म परमात्मा, हाँ, जब मन बुद्धि और इंद्रियां शरीर आदि से अपना संग इनसे अपने को अलग कर लेता है, असंग हो जाता है, इसके संग से रहित हो जाता है, तो कहते हैं सर्वथा वर्तमानोपि। फिर ये संपूर्ण कर्तव्य कर्म को करता हुआ भी उन कर्मों के द्वारा प्राप्त होने वाला पाप पुण्य जिसके द्वारा जो ये जीव बांधा जाता है, फिर ये कर्मों के बंधन में नहीं आता। इसलिए सर्वथा वर्तमानोपि, सब प्रकार से बर्ताव करता हुआ भी फिर ये क्या होता है? पुनः जन्म ग्रहण नहीं करता, अर्थात भगवान में लीन हो जाता है, मुक्त हो जाता है। ये बात कही। अब किसी ने कहा महाराज ये बात तो चलो समझ में आई, पर ये अंतर्यामी आत्मा कैसे प्राप्त करें? इसका क्या साधन है, क्या उपाय करें कि हम इस अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में, जो कि हमारा अंतरात्मा बना हुआ है, हमारी मैं बुद्धि इसमें आ जावे? ऐसा क्या करें? कोई उपाय बताओ। है भागवत में तो एक भागवतकार कहते हैं कि हमने इस भागवत में एक श्लोक जो है सार रूप में ग्रहण किया है। बोले क्या किया है महाराज? तो कहते हैं कि अति केनापि उपायेन, हाँ, कोई उपाय करो। बोले क्या? अति केनाप उपायेन मनः कृष्णम नियोजयति। कोई उपाय करो, अपने इस मन को भगवान श्री कृष्ण में नियोजित कर दो, लगा लो। और भगवान श्री कृष्ण में जिन्होंने चित्त लगाया बंधुओं वो मुक्त हो गया। चाहे उनके साकार विग्रह में लगाओ और चाहे उनके अंतर्यामी विग्रह में जो सभी के बुद्धि देश का साक्षी है, ऐसा जो उनका स्वरूप है अंतर्यामी, चाहे उसमें लगाओ। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण के अंतर्यामी स्वरूप का वर्णन चल रहा है। ये 13वें अध्याय का ये 24वां श्लोक है, जिसमें ये बात बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उस अंतर्यामी आत्मा की उपासना कैसे करें, क्या उपाय करें? तो उपाय बता रहे हैं। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ते केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आत्मानं केचित् आत्मनः ध्यानेन आत्मनि पश्यति। परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो आत्मनः ध्यायेन, आत्मना शुद्ध की हुई बुद्धि। देखो यहाँ आत्मना शब्द कितने बार आया?
आत्मानम केचित, यहाँ आत्मानम शब्द परमात्मा के लिए ग्रहण करना। आत्मानम केचित, इस परम ब्रह्म परमात्मा को केचित कितने ही मनुष्य, कितने ही लोग तो आत्मनः ध्यायेन, शुद्ध और सूक्ष्म हुई बुद्धि के द्वारा, ध्यायेन आत्मनि, ध्यान के द्वारा आत्मनि पश्यन्ति, हृदय में उसको देखते हैं। अच्छा, कौन सी बुद्धि? कहते हैं कितने तो, कितने मनुष्य तो, कितने लोग तो उस अंतर्यामी परमात्मा को तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से, कौन सी सूक्ष्म बुद्धि है? जिसके लिए उपनिषद में कहा है, दृश्या त्वग्र्यया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्श भी। ये शास्त्र विचार करके, बारंबार आत्मा अनात्मा का विचार करके, और मेरे में परम ब्रह्म परमात्मा अभेद है, मुझ में है, ऐसा मनन करके, आत्माकार सजातीय वृत्तियों का प्रवाहीकरण करके, वो सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं ही हूँ, ऐसा जब धारण कर लिया जाता है, आत्मा का सजातीय वृत्तियों का प्रवाहीकरण करके, फिर वृत्ति भाग दग्ध हो जाता है, तो परिशेष से बचा जो तत्व है वो शुद्ध चैतन्य सत्ता ही है। सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ। इति भावेन उपासेत, ऐसी भावना करके उपासना करनी चाहिए। तो क्या होगा? परमात्मा को कितने लोग तो अपनी बुद्धि को निर्मल बनाया शास्त्र का विचार करके, और शास्त्र का विचार करके आत्मा क्या, अनात्मा क्या, जीव क्या, जगत क्या, साक्षी क्या, चेतन क्या, आनंद क्या, सत्य क्या, ये सारी वस्तुओं को समझ लिया। इससे बुद्धि सूक्ष्म हो गई। अब पता लगा सतरूप जो अंतर्यामी आत्मा है वो तो हमारा ही स्वरूप है। परम ब्रह्म परमात्मा को कितने मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से और ध्यान करते हैं। क्या करते हैं? वो चैतन्य सत्ता, सोहम अस्मि, मैं ही हूँ। ये कौन सा ध्यान है? ये अभेद ध्यान कहलाता है। इसलिए इस अभेद ध्यान के बगैर ज्ञान नहीं होता है। इसलिए कहीं कहीं पर तो कहा, ध्यानम बिना नैव ज्ञानम। ये ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है उसका ध्यान भी एकत्व रूप होना चाहिए। एकात्म रूप जब ध्यान किया जाता है तो उस ध्यान के द्वारा उस अंतर्यामी आत्मा को हृदय में देखने लगता है। वो सत्ता जिसके द्वारा सब कुछ जाना जाता है, जो किसी के द्वारा जानने में नहीं आ रहा है, जो जानने में नहीं आता वो तो मैं हूँ, और जो जानने में आ रहा है वो माया भाग है। माया भाग का त्याग कर दें। इस बात को समझने के लिए, माया भाग का त्याग करने के लिए और परमात्मा रूप अंतर्यामी भाग को ग्रहण करने के लिए बुद्धि को अत्यंत सूक्ष्म होना जरूरी है। विवेकवती बुद्धि के द्वारा अनात्माकार जो मायक भाग है, प्रकृति भाग है, उसका त्याग कर दें। जन्म मृत्यु रूप देव तामसी प्रकृति भाग है, प्राण और कर्मेंद्रिय ये रजोगुण भाग है प्रकृति का, और 5 ज्ञानेंद्रियां और मन बुद्धि चित्त अहंकार ये प्रकृति का सतोगुण भाग है। इससे अपने को अलग कर लिया। इसका मैं जानने वाला हूँ। जो इसका जानने वाला है, हाँ, इनेदम सर्वम विजानियात, उसके द्वारा ये सब कुछ जाना जाता है। तम केन विजानियात, उसको किसके द्वारा जाने, अर्थात वो किसी के द्वारा जानने में नहीं आता, वही सबको जानता है। और जो सबको जानता है वही मैं हूँ। जो जानने में आ गया वो मेरी मैं नहीं है। ये ध्यान के द्वारा समझना है। ये एकत्व का ध्यान है, ये अभेद ध्यान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मानम केचिद आत्मना ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति। इस परम ब्रह्म परमात्मा को कितने मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में अभेद करके सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ, इस भाव से ध्यान करते हैं। अन्य सांख्येन योगेन,
और कितने लोग तो ज्ञान योग के द्वारा इसकी उपासना करते हैं। ज्ञान योग क्या है? कौन ऐसा है जो जानने में आ रहा है, कौन जानने में नहीं आता? ये सारा जगत इंद्रियों के द्वारा जानने में आता है। इंद्रियां जानने में, इंद्रियां जगत को जानती, जगत इंद्रियों को नहीं जानता। इसी प्रकार इंद्रियों को मन जानता है, मन को इंद्रियां नहीं जानती। फिर मन, हाँ, मन को बुद्धि जानती है, बुद्धि को मन नहीं जानता। फिर ये सोने जागने वाली चेतना भी जिसके द्वारा जानी गई, ये क्या है? ये सांख्य योग की प्रक्रिया। विषय कारण सुर जीव समेता, सकल एकते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, ब्रह्म अनादि, हाँ, अनादि और अनंत जो ब्रह्म है वो कहो, अथवा राम अनादि अवध पद सोई। राम कहो, ब्रह्म कहो, एक ही है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ब्रह्म है। उनकी व्यवहारिक और प्रातिभाषिक सत्ता तो थोड़े समय के लिए होती है, वो तो परमार्थ स्वरूप हैं, सबका अंतरात्मा है। इसलिए यहाँ कहा कितने लोग तो इस सांख्य योग के द्वारा, हाँ, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, ब्रह्म है, अनादि है, ये जो चैतन्य सत्ता है यही राम है। ज्ञान के द्वारा वो मैं हूँ। तो कितने लोग ज्ञान योग के द्वारा बारंबार विचारते हैं, कौन जानने वाला, कौन जानने में आ जा रहा है, कौन देखने वाले को भी देखता है, कौन है, वो विचार करता है, और कौन सुनने वाले को सुनता है, कौन बोलने वाले का को जान रहा है, कौन स्पर्श करने वाले का भी स्पर्श जानता है। यदि ऐसा विचार करेंगे तो पाएंगे ये अनात्मा, आत्मा और अनात्मा का विवेक है। इस प्रकृति स्वरूप मन बुद्धि चित्त अहंकार से अपने को असंग करके परशेष से बचा हुआ तत्व है, सबकर परम प्रकाशक जोई, ब्रह्म अनादि अवधि पद सोई, या राम अनादि अवधि पद सोई। सारा जगत इंद्रियों के द्वारा इंद्रियां, मन के द्वारा मन, बुद्धि के द्वारा बुद्धि, चैतन्य सत्ता के द्वारा चैतन्य सत्ता, ये सोने जागने वाली चेतना बनी हुई है। इस विचार को बारंबार किया, सांख्य योग की उपासना ये कहलाती है। अपरे कर्म योगेन पश्यन्ति, और कितने दूसरे योगी लोग हैं जो इस परम ब्रह्म परमात्मा की क्या कैसे उपासना करते हैं? कर्म योग के द्वारा। किसी ने कहा महाराज कर्म योग के द्वारा कैसे प्राप्ति होगी परमात्मा की? अरे बंधुओं, होबेगी। सबरी झाड़ू लगाकर राम जी को प्राप्त कर लेती है, तुलाधार बनिया दुकान चला कर के परमात्मा से जुड़ा रहता है, सदन कसाई अपने कर्मों को करता हुआ भी परमात्मा से जुड़ा रहता है। अर्जुन महाभारत का युद्ध करके भी भगवान श्री कृष्ण के अंतर्यामी स्वरूप, जो सदा जानने में आने वाले, मन बुद्धि आदि को सदा जानने वाला है, जिसको कोई नहीं जानता, ऐसा जो अंतरात्मा है, उसको उसमें स्थिति लाभ अर्जुन की तब भी बनी रहती जब वो युद्ध करते हैं। तो हम लोग ये करते हुए नहीं जुड़ सकते क्या? अर्जुन को युद्ध करना रूप कर्म भी चित्त को निर्मल बनाता है, और निर्मल चित्त में अंतर्यामी आत्मा का ज्ञान होता है। तुलाधार बनिया को दुकान चलाने से मन निर्मल हो रहा है। बंधुओं, काम कोई गंद अच्छा या बुरा नहीं, इरादे ही अच्छे और बुरे होते हैं। हम हर एक कर्म को परमात्मा के अर्पण बुद्धि से करें, अथवा कर्तव्य पालन करने के लिए करें, अथवा हमारा फर्ज बनता है, इसको ज़रूरत है, हम उन्हें मदद कर दी, इतना मात्र सोच करके मदद करना निष्काम हो जाता है। जिसने कामनाओं का त्याग कर दिया और फिर समस्त कर्मों को ईश्वर की प्रसन्नता के निमित्त करता है, ईश्वर न्यायकारी है, उसने जिसने जैसा जो कर्म किया उसको फल दिया और पालना कर रहा है। माना कि किसी के कर्म गंदे हैं और उन्हें एक दिन का भोजन
जीवन में नहीं मिलना है ऐसा कर्म कर लिया है बंधुओं, उसमें भगवान विष्णु पालना करने वाले हैं। जब वो सृष्टि का पालन करते हुए इस व्यक्ति का प्रारब्ध देकर जब इसका पालन करेंगे तो उसको भूखा रखेंगे। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा कर्म किया। पर जिसने अच्छे कर्म किए हैं उसको रोटी देंगे, चावल देंगे, भोजन देंगे, सब देंगे, पर उसको नहीं देंगे क्योंकि उसने उस तरह का कर्म किया नहीं। तो भगवान की विष्णु की पालना ये है, राम झरोके बैठ के सबका मुजरा लें, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दें। कदाचित ऐसा वो करने लगे जिसने कुछ नहीं दिया उसको भी देने लगे तो वो न्यायकारी ना रह सकेंगे। इसलिए वो पालना करते समय, सृष्टि की पालना करते समय सबके साथ न्याय करते हैं। लिहाजा जिसके प्रारब्ध में कुछ नहीं उसे कुछ नहीं मिलने देते, पर जिसके प्रारब्ध में सब कुछ है उसे सब कुछ देते हैं। पर ऐसे मौका में अब वो पालनहार जगत का ईश्वर ये भगवान श्री कृष्ण एक तुम्हारे अंदर की एक ईमानदारी देखते हैं कि हमने तो उसे कुछ नहीं दिया, तुम्हारे दिल में क्या है, क्या देने का विचार है अथवा नहीं है। बंधुओं, जिसके प्रारब्ध में कुछ नहीं और तुम जाकर के उसे देवोगे तो उसे मिले ना मिले, पर तुम्हारे इस इरादा करने मात्र से भगवान बड़े संतुष्ट होते हैं कि जिसको हम पालन करने के लिए कुछ नहीं दे रहे खाने के लिए, उसको भी तुम देने गए हो, तुमने मदद इमदाद की है। इसलिए उससे बढ़कर के भगवान का प्रिय कोई नहीं करता। जहाँ पर भगवान, इसी प्रकार भगवान ये भी कहते हैं, भगवान की कोई गीता सुनना चाहता, भगवान के चरित्र सुनना चाहता है और जो जाकर के वो उसे सुना दे तो उससे ज़्यादा प्रिय हमारा कोई नहीं। ये भगवान विष्णु का काम है पालन करना, उनके काम में तुम मदद कर रहे हो। ईश्वर अर्पण बुद्धि से यद आप कोई भी कर्म करोगे, वो कर्म चित्त को निर्मल बना करके ये दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान का हेतु कारण बन जाएगा। दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान उसके हृदय में प्रकट हो जाएगा। तत् स्वयं योग संसिद्धि काले नात्मनि बिंदति। समय पा करके वो निष्काम भाव से किया जाने वाला कर्म आपके हृदय को निर्मल बनाएगा। और थोड़ा सा भी उपदेश कहीं से सुन लिया, आपकी आत्मा में भगवान श्री कृष्ण के अंतर्यामी स्वरूप में आपका परिचिन्न व्यक्तित्वपना रूप जीव भाव लीन हो जाएगा और आपकी मुक्ति हो जाएगी। आप कैवल्य निर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे, भगवान में प्रवेश कर जाएंगे। यदि भगवान की सारूप मुक्ति चाहते हो तो सारूप मुक्ति भी मिल जाएगी। भगवान के रूप जैसा रूप बनाकर वैकुंठ धाम में भी चले जाओगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो हमारे सज्जन पुरुषों की सेवा करते हैं, अपने माता पिता की सेवा करते हैं, माता पिता के रूप में हमारा ही दूसरा विग्रह है। इसलिए बड़े बड़े साधु संतों का, आचार्यों का, गरीब गुरबा लोगों की मदद जिनके प्रारब्ध में नहीं है, पर आप जा रहे हो भगवान उनको कुछ देने के लिए, खिलाने के लिए, कपड़े लत्ते देने के लिए, भगवान को अति संतुष्टि होती है कि देखो तो इसके प्रारब्ध नहीं है, पर ये एक हाथ आगे बढ़ कर के हमारे से भी ज़्यादा कर रहा है, जिसे हम नहीं दे रहे उसको ये दे रहा है। इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग, भगत लोग हैं, सर्दियों में फुटपाथों पर पड़े हुए जो गरीब गुरबा लोग उनको कंबल दे आते हैं। इससे बड़ा और क्या काम हो सकता है। जो भूखे बैठे उन्हें भोजन दे देते हैं। गरीब वो असहाय अवस्था में जिनके माँ बाप हैं उनसे प्यार से बोल देना बहुत बड़ी सेवा है। उन्हें भोजन के लिए पूछ लेना बहुत बड़ी सेवा है। उनकी पेंशन तो आती है पर उन्हें लगता है कि कोई बोलने वाला है, धन की कमी तो नहीं है, पर कोई बोलता नहीं है। अपने अपने बच्चों में सब मस्त हैं, कोई पूछता तक नहीं। कितने तो विदेश चले गए उनके बूढ़े माँ बाप फ्लैटों में, तब पता लगा जब गंध आने लगी। बंधुओं, ऐसे लोगों को तुम धन दो, कुछ भी दो, हाँ ये उतना महत्व का नहीं। उन्हें तो प्यार से पूछ लो, बाबा क्या हाल चाल है, सब ठीक तो है ना, कोई कमी तो नहीं है, कोई ज़रूरत हो तो हमारे को पुकार लेना, हमें बता देना, मैं आ जाऊंगा। इतना कह देने से उन्हें लगेगा कि सब कुछ मिल गया है। बंधुओं, ये फ्री की सेवा है, ये जबान की सेवा है।
और वो ऐसा भी मन बना करके ही बैठे क्योंकि बच्चे उनके परदेश में, उन्हें पता हमारी कोई मदद करने वाला नहीं है, हमने तो अकेले जीना है, अकेले मरना है। हाँ, बच्चे खुशी रहें, आबाद रहें, ऐसा आशीर्वाद सदा उनके मुख से निकलता रहता है। पर बंधुओं, ऐसे लोगों को यत्मों ने भूल करके भी ऐसा पूछ लिया, बाबा सब ठीक है ना, जो ज़रूरत कुछ पड़े तो हमें ज़रूर याद कर लेना, हमें बता देना, भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। ये कर्म तुम्हारे को, चित्त को, हाँ, ऐसा निर्मल बनाएगा जो 12 साल की तपस्या से चित्त निर्मल नहीं होता। 12 साल की तपस्या से जितना चित्त निर्मल होता उससे कहीं ज़्यादा अधिक निर्मल और खुशियाँ देगा। ऐसा समझ करके बहुत सारे लोग कर्म योग में लग जाते हैं। ये कर्म को योग बना लिया, नजरें बदली, नज़ारे बदल गए। कर्म कोई इच्छा अच्छा और बुरा नहीं, इरादे ही अच्छे बुरे होते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कितने ही योगी लोग, कितने ही लोग कर्म योग के द्वारा हमारी उपासना करते हैं। ये जो कर्म है ये हमारी उपासना है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मनः अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में अभेद रूप से देखते हैं, और कितने, हाँ, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा, हाँ, और कितने ही कर्म योग के द्वारा, हाँ, सब में परमात्मा देखते हुए सबकी सेवा करते हैं। धन से करते हैं, शरीर से करते हैं, बुद्धि से करते हैं, मधुर वचन बोल करके करते हैं। इसलिए हाँ, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चौर। हाँ, वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।